कि महाभारत का काल 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। उसमें गुरु द्रोण की कहानी आती है कि उन्होंने एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया था, तो एकलव्य ने उनका स्टेच्यू बनाकर उसके सामने उनको गुरु आइडल मानकर धनुर्विद्या की अभ्यास किया था। पहले बनती नहीं थी मूर्ति, पहले मूर्ति बनने का वो ही नहीं था। सबसे पहले तो बुद्धिज्म ने ही शुरू किया, महायाना बुद्धिज्म ने शुरू किया ये कि वो मूर्तियां बनाते थे बुद्ध की। उससे पहले जो हिनयाना बुद्धिज्म था उसमें सिर्फ स्तूप बनते थे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार है सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप सोशल मीडिया पे इनका लल्लन टॉप का यूट्यूब चैनल है, उस पर एक वो इतिहासकार रुचिका शर्मा को बुलाते हैं और इस दौरान जो है मूर्ति पूजा को लेकर चर्चा होती है। और इसमें इतिहासकार जो रहती है रुचिका शर्मा, उनका कहना है कि बुद्ध जब आए उसके बाद से मूर्तियां जो है बनने लगी, मूर्ति पूजा होने लगी। तो क्या वाकई ऐसा है कि जब बुद्ध आए थे उसके बाद से ही मूर्तियां बनने लगी और मूर्ति पूजा होने लगी? उससे पहले क्या मूर्ति पूजा का विधान नहीं था या मूर्तियां कभी बनी नहीं, कभी मिली नहीं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि तथाकथित कुछ विद्वजन एक तरह से सनातन धर्म के खिलाफ नैरेटिव नए नए गढ़ते रहते हैं और उसका दुष्प्रचार करते रहते हैं। वो इंटरव्यू मैंने भी सुना था, उसमें वो कहती हैं कि जो शब्द है बुद्ध के नाम पर ही अपभ्रंश के रूप में बुद्ध शब्द प्रचलित हुआ। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध का काल माना जाता है ईसा से 600 वर्ष पहले, और उससे बहुत समय पहले कि जो हड़प्पा की सभ्यता थी, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, वो उससे बहुत समय पहले की थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में मुख्य रूप से जो हड़प्पा में जो खुदाई हुई उसमें बहुत सारी मूर्तियां निकली हैं। उसमें एक नृत्यांगना की मूर्ति है, एक पशुपतिनाथ की मुद्रा है जिसमें एक सींगों वाला व्यक्ति एक योग की मुद्रा में बैठा, उसके आसपास बहुत सारे पशु दिखाई दे रहे हैं, तो उसको पशुपतिनाथ की मुद्रा कहा जाता है। जैसा अपने भगवान शिव को पशुपतिनाथ मुद्रा पशुपतिनाथ कहा जाता है। एक वहाँ मूर्ति बरामद हुई एक वृद्ध पुरुष की, जिसकी हल्की दाढ़ी है, वो बहुत चित्र आप वीडियो में देख रहे होंगे। और एक मातृदेवी की भी मूर्ति बरामद हुई। ऐसी बहुत सारी मूर्तियां बरामद हुई। अब ये कहना कि भगवान बुद्ध से पहले मूर्तियां प्रचलन में ही नहीं थी, तो ये तो एक तरह का फेक नैरेटिव है। उनसे बहुत पहले का समय जो है, जब कहा जाए कि भारतवंशियों ने प्रोटो एलामाइट लोगों को सिंधु घाटी की सरस्वती नदी के किनारे से खदेड़ दिया था, और वो प्रोटो एलामाइट लोग जाके मेसोपोटामिया में बस गए थे। उन प्रोटो एलामाइट लोगों की मूर्तियां भी मेसोपोटामिया और सुमेरिया की सभ्यता से बरामद हुई हैं। तो क्या भगवान बुद्ध जो है उससे पहले पैदा हो गए थे प्रोटो एलामाइट लोगों से? जिन्होंने इला और सूसा नाम की नगरी बसाई थी, वो प्रोटो एलामाइट लोग थे, जो तत्कालीन इस समय सीरिया वाला इलाका है, उसमें मेसोपोटामिया और सुमेरिया की सभ्यता थी। वहाँ ये 5000 साल 6000 साल पुरानी बातें हैं। ये बुद्ध जी का जो जीवन काल है वो कितने साल? वो ईसा से 600 साल पूर्व, आज से 2500 साल पूर्व। ये लोग 5 से 6000 साल। हाँ, ऐसा कैसे? मोहनजोदड़ो भी उतना ही पुराना है। अच्छा, हम कहते हैं 5000 साल नहीं 4000 साल मानेंगे, तब भी भगवान बुद्ध से तो बहुत पुराना है। और आप देखेंगे कि आज का जो तत्कालीन इजिप्ट है, जिसको हिंदी में मिस्र कहते हैं, वहाँ पिरामिडों और पुरास्थलों की खुदाई में बहुत सारी मूर्तियां बरामद हुई हैं। सूर्य देवता की मूर्तियां बरामद हुई हैं, कीट देवता की मूर्तियां वहाँ पाई गई हैं। ऐसी बहुत सारी मूर्तियां पाई गई। इवन जो दुनिया में सबसे बड़े बुत परस्ती के विरोधी हैं इस्लामिक लोग, हजरत मोहम्मद से पहले उस अरब के उस रीजन में 84 कबीले होते थे। उन 84 कबीलों के अपने अपने देवता होते, तो उन सबकी अपनी अपनी मूर्तियां होती थी। आज का जो काबा है, यहाँ पर हर कबीले की अलग अलग मूर्ति स्थापित थी, और कहा जाता है कि अल्लाह की 3 बेटियां थी। इस्लामिक साहित्य में नहीं है, लेकिन उसके पहले के साहित्य में है। उसमें अल्लाह की 3 बेटियां बताई कि उनकी भी मूर्तियां काबा में थी। तो अब आप ये बताइए कि भारत में तो आप ये नैरेटिव गढ़ सकते हैं ब्राह्मणों और हिंदुओं का विरोध करने के लिए कि भगवान बुद्ध से पहले मूर्तियां ही नहीं थी। अरे आप सोचिए कि महाभारत का काल 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। उसमें गुरु द्रोण की कहानी आती है कि उन्होंने एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया था, तो एकलव्य ने उनका स्टेच्यू बनाकर उसके सामने उनको गुरु आइडल मानकर धनुर्विद्या की अभ्यास किया था। तो आप कितनी चीजों को झुठलाएंगे भगवान बुद्ध के नाम पर। अब जहां तक रही भगवान बुद्ध की बात है, तो आप ठीक है, उनके पूर्वज भी हिंदू थे, उनके माता पिता भी, उनके भी कोई कुल देवता रहे होंगे। कुल देवता का मतलब समझते हैं? हर कबीले का, ना सिर्फ भारत में, दुनिया में जितने भी आदिम जातियां थी,
मतलब जो आदिवासी लोग थे बहुत प्राचीन समय में, हर कबीले का एक टोटम होता था। टोटम में मतलब उनका एक यूनिकॉर्न, मतलब एक निशान उनका होता था, है ना। किसी की जैसे आप महाभारत के युद्ध में देखेंगे कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी की ध्वजा लहराती थी, दुर्योधन के रथ पर एक हाथी की ध्वजा लहराती थी। ऐसे हर कबीले का, हर कम्युनिटी का एक टोटम होता था, यूनिकॉर्न, मतलब उनका एक स्पेसिफिक सिग्नेचर साइन होता था, समझे। और उनके वो आइडियल बनाते थे और उनको अपने सम्मान का प्रतीक समझते थे, उनकी पूजा करते थे और उनकी रक्षा करते थे। तो ऐसा सिर्फ ना हिंदू साहित्य में, ऐसा आपको इजिप्ट की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, पुरानी चाइनीज सभ्यता में। पुरानी सभ्यताएं कौन कौन सी पूरी दुनिया में सबसे अधिक पुरानी? एक चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मयन सभ्यता और ये हिंदू सभ्यता, यही सबसे पुरानी मतलब जो, अब इन सब में सिर्फ एक सभ्यता जो एग्जिस्टेंस में लगातार चली आ रही है वो है हिंदू सभ्यता। तो अब आप बिना किसी प्रमाण के बातें कहने, क्या ये झुठला सकते हैं मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई जो मूर्तियां हैं, मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई, एक वृद्ध पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई, पशुपतिनाथ की जो मुद्रा प्राप्त हुई, वो उसको झुठला सकते हैं? अब आप कहने लगोगे नहीं, वो मुसलमानों की तरह कहने को नहीं, मोहम्मद से पहले हजरत आदम के जमाने से इस्लाम चला रहा है, तो आपके कहने से थोड़ी ना चला रहा है, ना ऐसे बुद्धिज्म चला रहा है। भगवान बुद्ध को पैदा हुए कितने 2500 साल हुए, उससे ज्यादा तो नहीं हुए। और क्या आप आधुनिक विज्ञान के हिसाब से जो खुदाई के रिकॉर्ड देखेंगे सभ्यताओं के, तो मोहनजोदड़ो तो उनसे बहुत पुराना है। यूनानियों के भी मूर्तियां होती थी। अब आप कहें कि नहीं, यूनान में भी भगवान बुद्ध पैदा हो गए थे। ज्यूस की मूर्तियां नहीं मिलती हैं क्या? एथेना की मूर्तियां नहीं मिलती हैं क्या? पूरा भगवान बुद्ध से पहले सब उनसे बहुत पहले के हैं। तो इतिहासकार ऐसा क्यों बताते हैं? ऐसा होता है कि भारत के अंदर बहुत बड़ा एक तबका है जो ये साबित करने में लगा रहता है कि हिंदू जो हैं, अच्छा भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए, तो आक्रमणकारियों को जब आक्रमणकारी कहा जाता है तो वो ये साबित करने लगते हैं, नहीं हम सिर्फ हम आक्रमणकारी नहीं है, हिंदू भी आक्रमणकारी हैं, इनका भी इस देश में पुराना कोई इतिहास नहीं था, इनकी कोई परंपरा नहीं थी। अब उसमें है क्या? अब जैसे भगवान बुद्ध की बात ले लीजिए, भगवान बुद्ध ने कभी ये घोषित नहीं किया कि मैंने कोई बुद्ध धर्म चालू किया है। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का पालन किया, आगे बढ़ाया, एक कम्युनिटी के रूप में विकसित हुए और उसको धम्म कहा जाने लगा। धम्म धर्म का अपभ्रंश है। अब कोई ये कहने लगे कि धर्म धम्म का अपभ्रंश है, तो ये उल्टी सीधी बात है। संस्कृत के 3 प्रकार होते हैं, एक वैदिक संस्कृत, एक पाक संस्कृत, एक प्राकृत संस्कृत और एक पाली संस्कृत। तो बौद्धों का जो साहित्य है वो उस समय जो आम बोलचाल की भाषा थी पाली, उसमें मिलता है ना। तो उसमें धर्म को धम्म कह दिया, इस तरीके से बहुत सारे शब्द थोड़े बहुत अपभ्रंश हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि बौद्धों की जो गलतियां रही इस देश में समाप्त होने का क्या कारण है? वही बौद्ध धर्म चीन में जाकर, जापान में जाकर, थाईलैंड में जाकर बहुत फला फूला। यहां उसके पतन के क्या कारण रहे? जब ये चीन, जापान, थाईलैंड और वहां बौद्ध धर्म गया था तो वहां के लोगों ने वेलकम किया था, क्योंकि वो भारत को ज्ञान की भूमि मानते थे, स्वर्ग मानते थे। आज भी प्राचीन चीन के साहित्य में और जापानी साहित्य में भारत को स्वर्ग के रूप में माना जाता है। क्यों स्वर्ग के रूप में? यहाँ कोई 72 उरे नहीं मिल रही थी, स्वर्ग इसलिए माना जाता था कि ये मानते थे कि ये ज्ञान की भूमि है, यहाँ से आइडियोलॉजीज आती हैं और बहुत सारे अध्यात्म के मार्ग आते हैं, इसलिए वो स्वर्ग मानते थे। और वो बर्बर लोग थे, कम संस्कृत लोग थे। तो यहाँ का जो निकाला हुआ बौद्ध धर्म था, जो यहाँ से रिजेक्टेड हो गया था, ये वहाँ जाके हिट हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग तब आध्यात्मिक रूप से शून्य थे, उनको अध्यात्म का कुछ अंश मिला और उन्होंने उससे संतुष्ट हो गए। भारत में खत्म होने का कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य ने सबसे पहले इनको राजकीय संरक्षण दिया। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसने राजकीय संरक्षण दिया। अब था ये कि राजकीय संरक्षण मिल गया तो बौद्ध विहार बनते थे, उसमें भिक्षु जाते थे, उनके रहने, खाने, पीने, पहनने सबकी व्यवस्था होती थी। फिर कालांतर में जब खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, तो लोग सोचने लगे मेहनत करने की क्या जरूरत है। वो सेना में नहीं जाते थे, वो काश्तकारी छोड़ दिए, किसानी छोड़ दिए, सब जाके बौद्ध विहार में रहने। फिर एक नई व्यवस्था आ गई कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं का जो संघ था उसके समानांतर एक भिक्षुणी संघ खड़ा हो गया। तो रहना, खाना और जब सब कुछ मिला, अब भिक्षुणियां भी उन्हीं बिहारों में रहती थी जहाँ भिक्षु रहते थे, कहने को सन्यासी थे। व्यभिचार उत्पन्न होने लगा और सभी लोग ये मौज मजा करने के लिए सब बौद्ध बनने लगे। तो ये हुआ कि जब सेना में कमी आ गई, सब बौद्ध बनने लगे, काश्तकारी में कमी आ गई, तो आर्थिक क्षमताएं भी प्रभावित हुई। उस समय तत्कालीन जो मौर्यों का साम्राज्य था, तो सीमांत के प्रांत विद्रोह करने लगे। तो सेनापति था पुष्यमित्र, उसने कहा कि ठीक है, आप अपने धर्म का पालन करिए, लेकिन सेना को तो मजबूत रखिए। सेना को लोग छोड़ रहे हैं, काम करना छोड़ रहे हैं।
तो वो माना नहीं उसकी बात। तो पुष्यमित्र ने राज्य हित में, साम्राज्य के हित में उसकी हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। जब वो गद्दी पर बैठ गया तो बौद्धों को बहुत बुरा, और उसने बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण समाप्त कर दिया। बौद्धों को बड़ा बुरा लगा कि हराम की कट रही थी, अब नहीं खा पाएंगे, बिना मेहनत के खा पी रहे थे, मौज काट रहे थे। तो इन लोगों ने, एक यूनानी राजा था मिलिंद, उसका नाम था मिनेंडर, लेकिन बौद्ध और पुराने संस्कृत साहित्य में उसको मिलिंद कहा जाता है। उसको आमंत्रण दिया कि आइए आप हमारे देश पे हमला करिए, हम लोग आपका साथ देंगे, इंटरनल विद्रोह कर देंगे और सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन पुष्यमित्र कोई राजा की औलाद नहीं था जो राजा बन गया था, वो स्वयं सेनापति था, लड़ाका था। उसने मिनेंडर को मार के खदेड़ दिया यूनान तक। फिर भी उसने बौद्धों को कुछ नहीं कहा। कुछ समय बीता था, बौद्धों ने एक दूसरे यूनानी राजा को, जिसका नाम था ड्रेमेटियस, उसको प्राचीन संस्कृत और बौद्ध साहित्य में दारा कहा जाता है, उसने हमला किया बौद्धों के आमंत्रण पे। जब उसको मारा पुष्यमित्र ने और मार के खदेड़ दिया, तब उसको लगा कि ये जो बौद्ध हैं ये अपने निहित स्वार्थों के लिए देश की संस्कृति को, राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं और विदेशियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कब्जा कर लो, ताकि सिर्फ हमें माल काटने को मिल जाए। जैसे आज है ना, कुछ समाज में अल्पसंख्यक समुदाय है, वो कभी अरब को हीरो बताता है, कभी तुर्की को हीरो बताता है, कभी किसी को हीरो बताता है, लेकिन अपने देश में श्रद्धा नहीं है। उनकी क्या है कि एक दिन पाकिस्तान हमला कर देगा या अरब हमला कर देंगे और देश में गजवाए हिंद हो जाएगा। ऐसा ही उस समय बौद्धों का हाल था। तो उनको फिर पुष्यमित्र शुंग ने उनको पूरी तरह से उनका दमन करके उनको भगाना चालू किया, और वो भाग कर इधर उधर के देशों में गए। वहां के लोग आध्यात्मिक रूप से भूखे थे, उनकी क्षुधा शांत हो गई। तो ऐसा जितना बौद्ध धर्म को जितना हाइप दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये रही कि वो तिब्बत में जो माँ तारा वाला जो हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब वो जो आपने इंटरव्यू जिसकी आप बात करें तो उसमें देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि बुद्ध की पूजा हुई, बुद्ध की मूर्तियां बौद्धों ने बनाई, उसके बाद हिंदुओं ने मूर्तियां बनानी चालू की। तो आप, और वो कहती हैं कि हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं थी। जब महायान अस्तित्व में आया, बौद्ध धर्म में महायान सेक्ट अस्तित्व में आया, तो उन्होंने मूर्तियों की पूजा चालू की। उनको कायदे से पता नहीं है हीनयान महायान, उन्होंने जो यूपीएससी के कोर्स में पढ़ा है वो बता रही हैं। उसके अलावा एक बौद्ध धर्म की एक और अति उग्र शाखा है, उसका नाम है वज्रयान, जो इस समय आप तिब्बत में देखते हैं लामा लोग, हाँ, वो वज्रयान के उपासक हैं। आप तिब्बत के मंदिरों में जाएंगे, उनके बौद्ध मठों में जाएंगे, तो आपको बुद्ध की एक मूर्ति मिलेगी तो तारा की 10 मूर्ति मिलेंगी। तारा 10 महाविद्याओं में से, हिंदू जो देवियां हैं उनमें 10 महाविद्याओं में से एक देवी है, जिनका शक्तिपीठ भी है। हाँ, तारा शक्तिपीठ है कलकत्ता में। तो आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध की मूर्ति इतनी छोटी होगी तिब्बत के किसी बौद्ध मठ में, और तारा की बड़ी भयंकर बड़ी सी मूर्ति होगी। बुद्ध से ज्यादा वो तारा की और देवियों की पूजा करते हैं। तो ये कहना कि बुद्धों के आने के बाद मूर्तियां बनना चालू हुई, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। हीनयान में जब भगवान बुद्ध के तुरंत बाद जो बौद्धों का सेक्ट अस्तित्व में आया, उसे हीनयान बोलते हैं। उसमें किसी की पूजा होती ही नहीं थी, ना बुद्ध की पूजा होती थी, ना मूर्तियों की पूजा होती थी। असल में बात ये हुई कि कुछ लोग लालच में और मतलब फ्री के मजे मारने के लिए बौद्ध तो हो गए, लेकिन उनकी जो चुल्ल थी ना मूर्तियों की पूजा करने की, वो शांत नहीं हुई। तो उन्होंने हिंदुओं की सनातन परंपरा थी जो मूर्तियों की पूजा करने की, उसके समानांतर उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनाकर पूजना चालू कर दिया। अच्छा, एकदम से बौद्ध धर्म एकदम से हाइप में आया देश में, तो उनकी बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है ना। हिंदुओं में कई सेक्ट थे, ज्यादातर लोग मूर्तियों की पूजा ना करने वाले थे, ऋषि मुनि मनीषी थे, लेकिन जो निचले तबके के लोग थे वो मूर्तियों की पूजा अनादिकाल से करते चले आ रहे थे। जैसा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो बौद्ध जो बने थे, उन्होंने अपनी मूर्ति पूजा की चुल्ल जो उनके मन में थी, हिंदू जब वो थे, उसको शांत करने के लिए हिंदुओं की तर्ज पर बुद्ध भगवान की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करना चालू की। उसमें भी जो और परले दर्जे के थे, जिनके और ज्यादा चुल्ल थी, उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा तो करना चालू ही किया, साथ में उनसे प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करके अपने मठों में उनकी भी मूर्तियों की पूजा करना चालू किया। तो ये कहना कि भगवान बुद्ध के बाद से मूर्तियां अस्तित्व में आई, उससे पहले मूर्ति पूजा का विधान नहीं था, बिल्कुल ही अनर्गल बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। और इस बात को आप इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता की खुदाई करके देख ले, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, चाइना, सबकी सभ्यताओं में उनसे भगवान बुद्ध से बहुत सालों, हजारों सालों से पहले से मूर्ति पूजा होती चली आ रही। मतलब आपका ये कहना है कि अगर रिसर्च किया जाए तो और भी मोहनजोदड़ो से भी, अरे आप रिसर्च किया जाए तो मोहनजोदड़ो, चाइना की तो बात छोड़ दीजिए, साइबेरिया में एक भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई जो रूस के अंतर्गत आता है। वहां पर एक भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है जो 1000 साल से ऊपर पुरानी है। 1000 नहीं, वो करीब 2300 साल पुरानी है।
आपको याद होगा अभी बागपत में भी जो एक सनोली जगह हाँ है, हाँ, वहाँ सोनौली की जो खुदाई हुई, तो अभी 4,000 कुछ समय पहले तक जो अंग्रेज इतिहासकार थे, ये सो कॉल्ड कम्युनिस्ट इतिहासकार है, जो नैरेटिव करते रहते हैं हिंदुओं के खिलाफ, इनका ये मानना था कि हड़प्पा की सभ्यता 3 से 4 हजार साल पुरानी है, उससे पहले देश में कुछ था ही नहीं। लेकिन जब, और उनका कहना है कि हड़प्पा के लोग लोहे के हथियार बनाना नहीं जानते थे, रथ नहीं जानते थे, यूरेशियन लोग जो थे वो रथ लेकर आए थे, भारत के लोग रथ बनाने ही नहीं जानते थे। ऐसे ऐसे नैरेटिव करेगा। अभी जब सोनौली में खुदाई हुई तो वहां करीब 6000 साल से पहले का एक पूरा रथ मिला, बेल बढ़िया तरीके से बना हुआ एक पूरा रथ मिला, लोहे के हथियार तलवारें मिली, मतलब 6000 साल पहले। अब अंग्रेज इतिहासकारों को मानेंगे तो 3000 साल पहले तो प्रलय हुई थी, जिसमें नूह ने नौका लगा के लोगों को बचाया था। इस्लामवादियों को मानेंगे तो 3000 साल पहले प्रलय हुई थी, पानी भर गया था पूरी दुनिया में, नूह ने नौका लगा के बचाया था। लेकिन अब वो ये कैसे मानेंगे, जो खुदाई में निकल रहे हैं 6000 साल पहले के बने हुए रथ निकल रहे हैं खुदाई में, पूरे पूरे रथ, एक पहिया नहीं, एक उसका कोई पार्ट नहीं, पूरा पूरा रथ निकल रहा है, लोहे की तलवारें मिल रही हैं, सोने के आभूषण मिल रहे हैं। तो ये बात इन लोगों के लिए पचाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये इस टाइप के नैरेटिव गढ़े जाते हैं।